गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जयदीप वर्मा सीबीएसई स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो बच्चों, हम जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में आप सबको एक बेसिक टेंस का जो नियम सिखाया था वो कवर किया था, और आज मैं एक और वीडियो आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसके आगे, मतलब कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके कितने पार्ट हैं और कितने पार्ट नहीं है ये देखेंगे। तब तक के तो सबसे पहला मेरा जो प्रेजेंट टेंस का पार्ट है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बच्चों, इसका पहले मतलब समझते हैं कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, टेंस तो पता ही है टेंस का मतलब क्या होता है। ठीक, तो प्रेजेंट का मतलब होता है दोस्तों वर्तमान। ठीक है, जैसे कि आप सब जो इस समय कर रहे हैं उसी को बोलते हैं वर्तमान। ठीक है, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब ये होता है कि जैसे भी कोई काम है हमारा फिक्स ना हो, कोई भी अगर आप पढ़ रहे हो फिक्स ना हो। जैसे आप वर्तमान में आप मेहनत कर रहे हो, भविष्य में आप क्या बनोगे क्या नहीं ये अनिश्चित है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, तो अब इसका पहचान देखते हैं कि इस टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है वो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं। ठीक है, ता है, ती है, ते है या ता हूं। ठीक है, ये सभी हमारे वाक्य के लास्ट में आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं। ठीक है, तो अगर कोई कहता है इस टेंस को पहचानिए तो आप लोग इसका जो लास्ट वर्ड है वो पकड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ता हूं, तो आप देखेंगे इसमें ता हूं यहां मिल रहा है, यानी कि ये कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो पहचान तो आप ऐसे कर लेते हैं। बात आती है इसकी कुछ रूल्स है, कुछ इसके सहायक वर्ब, सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया इस टेंस की ये होती है डू कामा डज, डू तथा डज। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है डू तथा डज होती है बच्चों। ठीक है, और डू या डज का इस्तेमाल हम या प्रयोग कब कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं इसी साथ। तो डू का प्रयोग हम आई वी यू दे या बहुवचन कर्ता के साथ क्या आता है बच्चों? डू आता है। मतलब अगर जहां हमारा सब्जेक्ट, जैसे इसमें क्या है सब्जेक्ट, पिछली वीडियो में हम बताएं कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए सब्जेक्ट है, तो मैं का है माने आई माने मैं होता है, तो आई यहाँ पे मिला है आपका, तो आई वी यू दे या बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता का मतलब ये है कि जैसे कि एक से अधिक लोग, ठीक है, 2 हो, 4 हो, 5 हो या कोई ग्रुप हो, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? बहुवचन कर्ता। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो डू का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो, एक से ज्यादा, यानी कि बहुवचन में हो। ठीक है, तो वहां पे हम डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन शर्त यह भी है कि डायरेक्ट हम डू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात कुछ उसके रूल्स हैं कि डू कब लगता है टेंस। जब हम सेंटेंस बनाने लगते हैं तो डू का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं, फिलहाल अभी जो बेसिक्स रूल है वो समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है डज, तो डज किसके किसके साथ प्रयोग करते हैं बच्चों? ही हो या सी हो या इट हो या दिस है या दैट हो या एक वचन करता है, यानी कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब अगर इसमें एक ही लोग आना चाहिए, ठीक है, एक से अधिक लोग नहीं आना चाहिए, इसलिए तो इसमें हम डज का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें भी वही बात है कि डू या डज का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, अभी आगे की वीडियो में हम देख आगे की हम इसको अभी आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब देख लेते हैं इसको बनाते कैसे, बनाने के नियम, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है आपका टेंस का पार्ट। क्योंकि कोई भी टेंस हो या कोई भी रूल्स हो, आप अगर उसका बनाने का फॉर्मेट पता है सबसे पहले क्या होता है क्या नहीं, तो आप बिल्कुल सही कर लेते हैं टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बनाने के नियम। तो हमारा बनाने के नियम में पहला ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब कहोगे ये कौन सा सेंटेंस होता है? तो बच्चों, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण। साधारण का मतलब होता है साधारण वाक्य। जैसे साधारण वाक्य क्या होता है? जिसमें केवल एक सब्जेक्ट हो और एक क्या हो, हमारा वर्ब हो।
ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जिसमें होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, साधारण वाक्य। जैसे कि इसमें ये अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण सेंटेंस मतलब वाक्य। तो साधारण वाक्य के लिए कैसे बनाते हैं फॉर्म, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो उसके साथ यस या यस लगाते हैं। ठीक है, कहाँ लगाते हैं बच्चों, मेन वर्ब के लास्ट में, मेन वर्ब के लास्ट में अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो, यहाँ पे अगर एक वचन आए जैसे ही सी इट आए, तो अगर ऐसा आता है तो एक वचन कर्ता के साथ हम यस या यस लगाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम उदाहरण। तो पहला उदाहरण ये है, सूरज प्रयागराज जाता है। तो आपको एक बात बता दें कि बच्चों अगर आपको टेंस सीखना है तो सबसे पहले आपको मीनिंग याद करना होगा। ठीक है, मीनिंग का मतलब होता है कहाँ है मैंने जाना, कहाँ है मैंने आना, कहाँ है मैंने खाना, कहाँ है मैंने रोना, ये सभी चीजें। ठीक है, अगर ये आएगा तभी आप टेंस कर पाओगे। ठीक है, तो पहला उदाहरण हमारा है सूरज प्रयागराज जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले पहचानेंगे इसमें। तो सब्जेक्ट तो ऐसे ही दिख रहा है, तो सबसे पहले सूरज लिखेंगे, सूरज। ठीक है, अब उसके बाद सूरज हो गया हमारा सब्जेक्ट। इस रूल से चलेंगे बच्चों, इसको देखते रहना ध्यान से। सब्जेक्ट हमारा सूरज हो गया, लिख चुके। अब सूरज के बाद क्या आएगा, प्लस मेन वर्ब। तो मेन वर्ब या वर्ब कहिए एक ही होता है। ठीक है, तो मेन वर्ब हमारा क्या है, जाना। क्या है बच्चों, जाना। तो क्या माने जाना, गो, गो माने जाना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में लिखा एक वचन के साथ एस या ईएस, एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस। तो हमारा बच्चों सूरज कैसा करता है, एक वचन है, एक बहुवचन। तो ये हमारा सूरज एक वचन है, इसलिए इसमें एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, तो गोज में बच्चों हम ईएस लगाते हैं। ठीक है, गोज में क्या, गो में क्या लगाते हैं, ईएस जोड़ते हैं। अभी इसको आगे देखते हैं कि कहाँ पे ईएस लगता है, कहाँ पे यस लगता है। ठीक है, अभी जस्ट देख रहे तुरंत हम। तो सूरज गोज, अब उसके बाद कहाँ जा रहा है, प्रयाग, तो टू प्रयागराज। तो हमारा क्या हुआ, सूरज गोज टू प्रयागराज, मतलब कि सूरज प्रयागराज जाता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा ये है, तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब जाना हो गया। अब एक वचन करता जहां आता है तो वहां पे यस या यस लगाते हैं, कहां पे, मेन वर्ब में। तो हमारे ये मान लीजिए मेन वर्ब है, गो गो, और इसमें यस या यस लगाएंगे। तो हम अकॉर्डिंग टू रूल्स, इसको रूल अभी देखते हैं तुरंत। तो यहाँ पे यस लगा देंगे, गोज हो गया, और उसके बाद टू प्रयागराज। ठीक है, अगर एक जगह कहीं दूसरे जगह हम जा रहे हैं तो उसके बीच में इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टू। और दूसरा उदाहरण है, मैं रोज दौड़ता हूं, मैं रोज दौड़ता हूं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट पहचानेंगे, क्या है, आई। अब सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब क्या हो गया, दौड़ना, तो आई रन। ठीक है, आई रन। अब देखिए कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है कि बहुवचन। अगर एक वचन करता है तो उसमें एस या यस लगाएंगे, अगर करता एक वचन नहीं है तो उसमें एस या यस नहीं लगाएंगे। तो बच्चों आई हमारा बहुवचन में आएगा, जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं बहुवचन कर्ता के साथ। ठीक है, तो आई बहुवचन में आता है तो इसमें एस या यस नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई रन, उसके बाद मैं दौड़ता हूँ रोज। तो क्या मैंने रोज, डेली या एवरी डे। ठीक है, आई रन डेली, मैं रोज दौड़ता हूं। ठीक है, आई रन डेली। तो उम्मीद करते हैं दोनों उदाहरण आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि हमारा ये जो रूल है कैसे लगाते हैं, एस या यस कब लगता है। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट अब देखते हैं कि एस या एस लगाने के नियम, कि हम कहाँ पे एस लगा सकते हैं और कहाँ पे ईएस। ठीक है, तो एक बात आपको ये बतानी है कि एस या ईएस हम मेन वर्ब या वर्ब में क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, तो एस या ईएस क्यों लगाते हैं वर्ब में, इसका उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले एस या ईएस लगाने। तो सबसे पहले हम कोई मान लीजिए वर्ब, ये वर्ब मान लीजिए, बताए। तो स्टूडेंट देखते हैं कि कहां पे हम एस या ईएस लगा सकते हैं। ठीक है, तो जिन वर्ब का जो अंतिम अक्षर क्या किससे स्टार्ट हो, एस से
डबल एस से, सी एच से, एक्स से, वाई से, ओ से, एस डबल एस सी एच, और एक एस एच। ठीक है, जिन वर्ब का जो लास्ट अक्षर क्या हो, एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो, वाई हो, ओ हो या एस एच हो, तो उनके लास्ट में हम बच्चों ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ई एस। ठीक है, इनके लास्ट में ई एस लगाते हैं। और ऐसा अगर नहीं है, जिन वर्ब का जो लास्ट अक्षर ये जैसे एस डबल एस सी एच एक्स वाई ओ एस एच ना हो, तो उन पे हम ई एस नहीं लगाते, बल्कि हम एस लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? केवल ओनली एस। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए, पास माने उत्तीर्ण होना। ठीक है, इसका अगर बहुवचन बनाने लगेंगे हम तो ई एस, पासेज। ठीक है, अब जैसे कि सर्च, क्या है? सर्च। तो इसमें सी एच आया, इसमें डबल एस, तो सी एच जहां आएगा तो इसका अगर हम इसमें एस आई एस जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा बच्चों? सर्चेज। जैसे कि मिक्सेस का अगर बनाएंगे तो क्या आएगा? मिक्सेस। ठीक है, तो आपको ये रूल याद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये रूल आप अगर थोड़ा सा भूल जाते हो तो आप ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि कहाँ पे एस या ई एस लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम एस या ई एस वर्ब में क्यों लगाते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो ऐसा बच्चों इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा माना गया है कि जितने भी वर्ब्स हैं हमारे, वो हमेशा किसमें होते हैं? प्लूरल में। किसमें होते हैं? हमेशा प्लूरल। ठीक है, और प्लूरल से इनको सिंगुलर में बनाने के लिए हम उनके अंतिम अक्षर में ये सब ऐड करते हैं, ई एस, ई एस, ई। ठीक है, समझ में आया कि हम जो जितने भी वर्ब्स हैं वो किसमें होते हैं? प्लूरल में, और उनको प्लूरल में सिर्फ सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ई एस जोड़ते हैं। जैसे अब उदाहरण एक देखते हैं, जैसे कि जैसे वह रोज पढ़ती है। ठीक है, वह रोज पढ़ती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो वह रोज पढ़ती है यानी कि फीमेल है, तो सी। उसके बाद क्या मैंने पढ़ना? रीड मैंने, और इसमें एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, तो अगर एस डबल एस सी एच एक्स वाई ओ एस एच हो तो यहाँ पे ई एस जोड़ते हैं, अगर ऐसा नहीं तो केवल एस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे डी है तो यहाँ पे केवल एस जुड़ेगा। सी रीड्स डेली। ठीक है, अब देखिए ये सी कौन सा नंबर है? सिंगुलर। कौन सा नंबर है? ये सिंगुलर नंबर है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी क्या होना चाहिए? सिंगुलर, तो हमारा जाके टेंस सही होगा। अगर ये हमारा सिंगुलर है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए वर्स में हम यस या ई जोड़ते हैं। समझ गए कि नहीं? एक बार फिर देखते हैं, ये हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सिंगुलर वर्ब कैसे मिलेगा? जब हम उसमें एस या एस लगाएंगे तब। अगर एस या एस नहीं लगाएंगे तो वो हमेशा क्या किसमें होगा? प्लूरल में। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि हम घर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा वी है, वी, फिर जाना का है मैंने गो माने, फिर अब इसमें एस या एस लगेगा? रूल के हिसाब से नहीं लगेगा, क्योंकि जहां पे अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आ जाता है तो उसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, वी गो टू, कहां पे? घर जाना, होम, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल नंबर। ठीक है, तो ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, तभी जाके सही होगा। यानी कि ये दोनों नियम सही है।
यानी ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, सही है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो इसमें अगर एस या एस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और ये प्लूरल जो कि गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अगर ना आया हो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। और कुछ आज हम उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है, उदाहरण। तो स्टूडेंट हम कुछ उदाहरण लेकर हाजिर हैं आप सभी के सामने। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे करेंगे। तो सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है, सूर्य पूरब में निकलता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानेंगे, तो हमारा ये सूर्य ही है। तो सूर्य क्या है, मैंने सूर्य द सन, ठीक है, द सन। अब सन हो गया, अकॉर्डिंग टू हम रूल्स चलेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अगर एक वचन है तो एस या ई एस, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आधार वर्ड, ठीक है। उसके सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, निकलना है। तो क्या है, मैंने निकलना बच्चों, राइज, ठीक है, राइज। अब देखिए सूर्य एक वचन एक बहुवचन, सूर्य कैसा है, एक वचन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पूरे ब्रह्मांड में सूरज एक ही है, ठीक है, उसका जो प्रकार है अलग अलग होता है, कलर अलग, ठीक है। तो सूर्य हमारा एक ही है, तो इसलिए एक वचन है। तो जहां पे हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो ये भी एक वचन होना चाहिए। तो इसको एक वचन बनाने के लिए क्या लगाया, अभी इसको जस्ट बताया हम इसके पहले। तो इसको एक वचन बनाने के लिए इसमें एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि जहाँ पे एस, डबल एस, एस एच या सी एच या एक्स या वाई या ओ, ऐसे अगर जिन वर्ड का लास्ट अक्षर ऐसा हो तो वहां पे आप ई एस लगाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वहां केवल एस जोड़ते हैं। तो इसमें देखिए ई कहीं है, नहीं है, तो इस पे क्या जुड़ेगा, यस क्यों जुड़ेगा, ठीक है। द सन राइजेज, अब का पूरब में, तो क्या मैंने में इन, ठीक है। द सन राइजेज इन द, कहां, पूरब में, ईस्ट, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्यों? ये भी हमारा क्या है, सिंगुलर, और ये भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तब जाके हमारा टेंस सही होगा, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। तुम सब हॉकी खेलते हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानेंगे, तुम, तो यू माने तुम, अब सब, देखिए तुम सब, तो ऑल लगा दीजिए, यू ऑल। ये कैसा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर ये प्लूरल है तो ये भी, और इसका जो वर्ब है वो भी प्लूरल आना चाहिए। तो यू ऑल, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, प्ले माने खेलना, ठीक है, यू ऑल प्ले। अब इसमें ऐसे आई लगेगा कि नहीं, तो जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, प्लूरल है, और अकॉर्डिंग टू रूल्स ये भी हमारा किसमें होना चाहिए, प्लूरल। तो ऐसे ही है। तो यू ऑल प्ले, अब उसके बाद हॉकी, ठीक है, यू ऑल प्ले हॉकी। तीसरा उदाहरण देखते हैं, बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट पहचानेंगे, चिल्ड्रेन, खाए मैंने खाना, चिल्ड्रेन, अब उसके बाद क्या मैंने खाना, ईट, ईट द आइस क्रीम, ठीक है। चिल्ड्रेन ईट द आइसक्रीम, ठीक है, बच्चे आइसक्रीम खाते हैं। तो चिल्ड्रेन हमारा प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो हमारा मेन वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो ये तो ऐसे तो है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब इसी के लिए यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अभी तो हम अफर्मेटिव देख रहे हैं, ठीक है, अफर्मेटिव आपका क्लियर हो गया है। अब इसके बाद आएगा नेगेटिव की, ठीक है, नेगेटिव पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका आएगा इंट्रोगेटिव, ठीक है, उसी के बाद इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, फिर ऐसे ही, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक पूरी दिल से धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए SSP पॉइंट, ठीक है।